और डोरेमोन का कोई मैजिकल गैजेट है और आपसे कहा जाए कि आपको कोई एक कार खरीदनी है, मेरे साथ यही विश्वास नहीं नमस्कार दोस्तों। अगर आपको सुजुका और डोरेमोन की तरह कोई मैजिकल गैजेट मिल जाए और आपसे कहा जाए कि आपको कोई भी एक कार खरीदनी है, लेकिन शर्त यह है कि उसके बाद ज़िंदगी भर आप कोई दूसरी कार नहीं खरीद सकते, तो मेरा सवाल है कि आप कौन सी कार खरीदना पसंद करोगे? 5 से 10 लाख या 15 लाख के बजट में ऑडी, वैगन आर, स्विफ्ट डिजायर, इस टाइप की कार, बलेनो टाइप की कार, या फिर 15 से 20, 30, 35 लाख के बजट में स्कोडा, स्कॉर्पियो, hyundai क्रेटा, या फिर फॉर्च्यूनर टाइप कार, या फिर उससे भी ऊपर महंगी वाली कोई मर्सिडीज़ और ऑडी, या फिर जैगवार एफ टाइप में जाओगे? अगर यही सवाल मेरे से पूछा जाए तो मैं ऑब्वियसली जैगवार एफ टाइप लेना पसंद करूँगा इस बजट की, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसे तो देने हैं नहीं और मेरे पास मैजिकल गैजेट है। तो और उसके बाद अगला सवाल ये है कि आप उसको रखोगे कैसे गाड़ी खरीदने के बाद? ऑब्वियसली मैं तो उसको बहुत ही हिफाजत के साथ रखूँगा, बहुत ही एहतियात के साथ उसको रखूँगा। उसके लिए एक गैरेज बनाया जाएगा, बहुत ही मतलब उसको वॉश किया जाएगा बाहर निकालने से पहले, ढक के रखेंगे, धूप में ज़्यादा खड़ी नहीं करेंगे उसको, और बहुत ही आराम से चलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जो कि इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा कि वो किसी गलत हाथों में ना पड़े, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर मैं कहूँ एक माँ के लिए उसका जो बच्चा है, ये तो एक मटेरियल थिंग थी, एक माँ के लिए बच्चा है जो जिसको उसने 9 महीने अपने पेट में पाला है और अपने खून से सींचा है, और उसके बाद उसको अपने अरमानों को दबा के, अपने खर्चे कम करके उसके लिए सारी फैसिलिटी, उसके लिए सब कुछ दिया है, जो उसकी पूरी ज़िंदगी है, जो उसकी पूरी दुनिया है। ऐसे बच्चे के जब करियर का सवाल हो तो वो कैसे हाथों में सौंपेगी? अनट्रेंड, लापरवाह ऐसे हाथों में सौंपेगी, या फिर एक ईमानदार, जिम्मेदार, परफेक्ट, पूर्ण हो जो अपने आप में, ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में उसका करियर बनाने के लिए सौंपेगी? ऑब्वियस सी बात है कि हर माँ, चाहे वो कोई भी हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, हायर बैकग्राउंड से हो, हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे को एक ऐसा करियर देने वाला मिले जो उसको ऊंचाई तक ले जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छे टीचर की, परफेक्ट टीचर। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, शिक्षक की योग्यता और गुण। योग्यता, एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ टीचर्स। अगर टीचर की बात करें तो दुनिया की जितनी भी सद्गुण हैं या वर्च्यू हैं या गुड क्वालिटीज़ हैं दुनिया में, वो सारी क्वालिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, ये अपेक्षा की जाती है एक अध्यापक से। तो अध्यापक बनना एक आसान काम नहीं है, एक आसान व्यवसाय नहीं है, उसके अंदर सारी क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको डेवलप करनी चाहिए, वो क्वालिटी उसको अर्जित करनी चाहिए, वो गुण। फ्रॉबेल महोदय ने कहा था कि जो स्कूल है, विद्यालय है, वो एक बगीचे की तरह है और बच्चे छोटे छोटे पौधों की तरह हैं, और जो अध्यापक है वो एक कुशल माली की तरह है, क्योंकि वह पौधों की देखभाल बहुत ही सावधानी से करता है, उन्हें हरा भरा रखता है तथा सही दिशा में विकसित होने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वो सौंदर्य और पूर्णता प्राप्त कर सकें। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने कहा कि जो अच्छे अध्यापकों के बिना सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति भी क्या हो जाती है, असंभव और असफल हो जाती है, क्योंकि अच्छे अध्यापकों के द्वारा ही जो शिक्षा के जो दोष हैं उनको दूर किया जाता है। अब समझते हैं शिक्षा के उत्तरदायित्व क्या है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उसकी। नंबर 1 शिक्षण करना, टीचिंग करना। नंबर 2 नियोजन करना, प्लानिंग करना। और नंबर 3 चरित्र का निर्माण करना। नंबर 4 संगठन कुशलता। नंबर 5 विद्यार्थियों के निर्देशन व परामर्श। नंबर 6 नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। नंबर 7 सामाजिक कुशलता का विकास करना। और नंबर 8 है मूल्यांकन करना।
पहला है शिक्षण करना, टीचिंग करना। तो ये सबसे ज़रूरी काम है एक शिक्षक का। तो इसके लिए उसको शिक्षण को रुचिकर बनाने और उसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और नई नई विधियों और टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है नियोजन करना, प्लानिंग करना। तो कुशल नियोजन ही है जो सफलता की कुंजी है। तो एक अध्यापक को मतलब सत्र के प्रारंभ में ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि उसको मतलब पूरा सिलेबस कैसे पूरा करना है और क्या क्या विधियों का उपयोग करना है, कैसे कैसे उसको प्लानिंग करनी है। तो इस चीज़ को उसे शुरू में सत्र में ही स्टार्ट मतलब इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तीसरा है चरित्र का निर्माण करना। देखो बच्चे का जो केवल उसको पढ़ाना और परीक्षा में पास करना ही अध्यापक का उद्देश्य नहीं है, उसके चरित्र का निर्माण करना भी, कि उसको नैतिक मूल्य देना, अच्छाई और बुराई में उसको अंतर करवा पाना, इस चीज़ का भी उसके अंदर गुणों का विकास करना है। अगला है आपका संगठन कुशलता, मतलब एबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको एक संगठन कुशलता भी आनी चाहिए, जैसे शिक्षण और को करिकुलर एक्टिविटी होती है तो उसको वो कैसे हैंडल करेगा, तो ये ऑर्गेनाइज करना भी आना चाहिए उसको प्रोग्राम। अगला है नेतृत्व प्रशिक्षण देना। तो विद्यार्थियों में जो नेतृत्व का प्रशिक्षण है वो भी अध्यापक दे सकता है। उसको एक लोकतांत्रिक माहौल, डेमोक्रेटिक माहौल तैयार करना चाहिए, सभी को बोलने का अवसर देना चाहिए और बच्चों के अंदर एक गुड लीडरशिप की क्वालिटी भी पैदा करनी चाहिए। उनको आगे बुला के किसी टॉपिक पे बात करना, उसको समझाने का मौका, अवसर देना चाहिए। अगला है सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता का मतलब यह है कि सोशल क्वालिटीज़ डेवलप करना बच्चे के अंदर, क्योंकि बच्चा जब पढ़ लिख के बाहर जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा कोई डिग्री से नहीं होता, उसके व्यवहार से होता है। तो समाज में जाएगा तो समाज में वो कैसे समायोजन कर सकता है, ये एक सामाजिक कुशलता बच्चे के अंदर विकसित करनी चाहिए अध्यापक। मूल्यांकन करना। अगला है मूल्यांकन करना। जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन, वो भी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बच्चा है जो वो जब भी कोई कार्य करता है, उसका ज्ञान है जो उसकी जो प्रगति है उसकी जांच करना समय समय पर, यह अध्यापक का कर्तव्य है और इसमें निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अब समझते हैं अध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर 1, आकर्षक व्यक्तित्व। उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य, चरित्रवान, नेतृत्व की क्षमता, संवेगात्मक संतुलन, सहानुभूति की भावना, निष्पक्षता, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति। पहला है आकर्षक व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। देखिए जो आकर्षक व्यक्तित्व है वो सभी को पे प्रभाव अपना छोड़ता ही है। अब व्यक्तित्व का मतलब केवल उसकी शारीरिक सुंदरता से नहीं है, उसके अंदर आत्मविश्वास, उसकी चाल ढाल, उसकी बात करने का तरीका, उसकी वेशभूषा, ये सब क्या होना चाहिए? एक शिक्षक की गरिमा के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा है उत्तम स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। मतलब जो शिक्षक है उसका जो हेल्थ है वो गुड, मतलब अच्छी होनी चाहिए। देखिए जो बच्चों के साथ टीचर रहता है तो बच्चे की जो एनर्जी लेवल वो हाई होता है, तो टीचर को भी अपना एनर्जी लेवल उसके लेवल का ले जाना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसका जो हेल्थ होना चाहिए वो फिट होना चाहिए टीचर। तो इसके लिए उसको प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा और प्रॉपर डाइट, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा है चरित्रवान, गुड करेक्टर। देखो टीचर है जो वो समाज का दर्पण है और बच्चा है जो अपने टीचर को कॉपी करता है ना। तो टीचर को क्या होना चाहिए? अपने आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। कर्तव्यनिष्ठा, सत्यवान, ईमानदार, धैर्यवान, कर्तव्यनिष्ठ, ये सब भावना टीचर के अंदर ये गुण होने चाहिए और जो बच्चा फॉलो कर सके। अगला है नेतृत्व की क्षमता, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। एक अध्यापक के अंदर नेतृत्व की क्षमता होना ही बहुत ही। अब नेतृत्व का मतलब ये, लीडरशिप का मतलब ये थोड़ी उसे राजनीति से मतलब नहीं है ना, नेतागिरी नहीं करनी है, लेकिन उसकी जो सहगामी क्रियाएं हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसका वो प्रॉपर संचालन कर सके, आगे खड़े होकर बच्चों को मार्गदर्शन कर सके, उनका मोटिवेशन कर सके और सही रास्ते पर चलने के लिए उनको प्रेरित कर सके। ये क्वालिटी होनी चाहिए अध्यापक। अगला है संवेगात्मक संतुलन, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी। टीचर के अंदर संवेगात्मक संतुलन होना बहुत ही अनिवार्य, तभी वह बच्चों के अंदर भावात्मक विकास कर सकेगा और उनके जो संवेग है, इमोशंस हैं, उनको वो सही तरीके से विकसित कर सकेगा, सुंदर और कलात्मक ढंग से उनको मार्गदर्शन कर सकेगा। इसलिए टीचर को बहुत ज़्यादा उद्वेलित और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए उसको। उसके जो हाव भाव हैं और शारीरिक जो उसकी एक्टिविटी हैं उस पर उसका नियंत्रण होना जरूरी है।
अगला है सहानुभूति की भावना। टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए? फीलिंग होनी चाहिए, लव और सिंपैथी की, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए। प्रेम और सहानुभूति से वो क्या करेगा, बच्चों से बिल्कुल कनेक्ट हो पाएगा, उनसे जुड़ पाएगा, और प्रेम और मित्रता से मतलब उनके जो आदर का भाव उनका जीत पाएगा। अगला है निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी, उसको कोई पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, वर्ग, समुदाय के हिसाब से उसको कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अध्यापक का एक दायित्व होना चाहिए, समान रूप से सभी को समान शिक्षा देनी चाहिए। भाई एक नज़र से देखना चाहिए सभी बच्चों को। कभी कभी क्या होता है कि क्लास में टीचर है जो कुछ बच्चों को चाहने लगते हैं और उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं पे फोकस करते हैं, तो इससे क्या होता है कि और बच्चे क्या समझते हैं कि हम उनकी उपेक्षा की जा रही है और वो टीचर्स में रुचि नहीं लेते, उसके शिक्षण में रुचि नहीं लेते, तो ये गलत है। टीचर को सभी को समान रूप से देखना चाहिए ना। अगला है आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर, है ना। आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से जो शिक्षक है वो किसी परिस्थिति में अपने आप को संतुलन बनाए रखता है, अपने विवेक, विचार, तर्क और निर्णय शक्ति से वो बच्चों का मन जीत लेता है और उनका विश्वास जीत लेता है और विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करता है। अभी तक हमने पढ़े शिक्षक के व्यक्तिगत गुण, अब हम पढ़ रहे हैं शिक्षक के व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटी के। नंबर 1 विषय में पारंगत, नंबर 2 शिक्षण कला का ज्ञान, नंबर 3 व्यावसायिक प्रशिक्षण, नंबर 4 बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता, नंबर 5 प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि, नंबर 6 पार्टी सहगामी क्रियाओं में रुचि, नंबर 7 अपने पेशे में दृढ़ निष्ठा प्रति, जिसको हम प्रतिबद्धता भी कहते हैं। तो पहला वाला है आपका विषय में पारंगत, मतलब मास्टरी ओवर हिज सब्जेक्ट। जैसे अगर वो मैथ्स का टीचर, मैथ्स में उसका एमएससी होना चाहिए, बायो का है तो बायो में एमएससी होना चाहिए, अगर एसएसटी का है, हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में एमए होना चाहिए, मतलब मास्टरी होनी चाहिए उसको। जिससे क्या होगा, उसको विषय में अपना पूर्ण अधिकार होगा और बच्चे को छोटी छोटी शंकाओं, समस्याओं का वो निराकरण कर सकेगा और बच्चों का विश्वास जीत सकेगा। दूसरा है शिक्षण कला का ज्ञान, आर्ट ऑफ टीचिंग। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, केवल विषय में पारंगत होने से ही कुछ नहीं होता। टीचर अपनी मतलब बात को डिलीवर कैसे कर रहा है बच्चे को और उसके दिमाग तक कैसे पहुंचा रहा है, ये भी आवश्यक है कि शिक्षक अपने ज्ञान को रुचिकर और प्रभावशाली ढंग से बच्चों तक पहुंचाने की कला भी रखता हो। अगला है व्यावसायिक प्रशिक्षण, उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। एक कुशल शिक्षक को आवश्यक है कि उसको शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे नवीन तकनीकों और नवीन प्रयोगों का भी ज्ञान होना चाहिए। आज का युग विज्ञान का युग है, साइंस का है और रोज़ कुछ ना कुछ हजारों रिसर्च हो रही है ना, तो इसके बारे में उसको जानकारी हो। अगला है आपका बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता, नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित शिक्षा है। जैसा बच्चा चाहता है वैसा आपको सिखाना पड़ेगा। आज बालक की योग्यताओं, उसकी क्षमताओं, उसकी रुचियों और जो उसकी प्रवृत्ति है उसको जानना ही शिक्षा है, उसके अनुसार पढ़ाना ही शिक्षा है आज की। इसी वजह से बीएड 2 साल का कर दिया गया है, उसके बाद टीटी, टीईटी, सीटीईटी, ये सब चीज़ों को रखा गया है कि उसको बाल मनोविज्ञान की अच्छी समझ हो बालक को ना। अब लेक्चरर में भी टेट करवाने की बात कर रहे हैं, सी टेट, यू टेट लेक्चरर के लिए भी, ये इसीलिए कि उसको जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसकी अच्छी समझ। अगला है कि शिक्षक को क्या होना चाहिए, प्रयोग या अनुसंधान में भी रुचि होनी चाहिए। जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और रिसर्च हो रही है उसमें भी उसको इंटरेस्ट होना चाहिए टीचर को, क्योंकि आज की शिक्षा में जो प्रयोग और अनुसंधान है उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। रोज़ मतलब हजारों प्रयोग हो रहे हैं और विदेशों में तो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग ने है उनकी शिक्षा की काया पलट कर दी है। हमारे देश में भी नित्य अनुसंधान हो रहे हैं और शिक्षक को भी अनुसंधान करते रहना चाहिए और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के तरीके खोजने चाहिए रोज़, जिससे वो अपनी जो टीचिंग है उसको रुचिकर और प्रभावशाली, इंटरेस्टिंग बना सके। आज की जो शिक्षा है वो 4 दीवारी में कैद नहीं रह गई है, तो उसके लिए क्या है कि पार्टी सहगामी क्रियाओं में रुचि भी होनी चाहिए। जो को करिकुलर एक्टिविटी है उसमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना, जो अध्यापक है उसका।
जैसे खेल कूद है, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, स्काउटिंग है, एनसीसी है, एनएसएस है, तो इस टाइप के मतलब अनेक चीज़ें स्कूल में करा। अंताक्षरी है, नाटक है, नृत्य है, संगीत है, कितनी चीज़ें हैं आप करा सकते हो बच्चे, जिससे उनका क्या हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। और क्या कहते हैं, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो उसकी पूर्ति हो सके। और लास्ट इसका है अपने पेशे में निष्ठा। जो उसका प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन, उससे बेहतर प्रोफेशन हो नहीं सकता। तो उसको अपने जो प्रोफेशन है, उसकी जो व्यवसाय है, उस पर उसको गर्व होना चाहिए और उसे स्वाभिमान का अनुभव करना चाहिए अपने टीचिंग व्यवसाय में। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार वो इस टीचिंग व्यवसाय में क्यों नहीं आया, क्यों आया, मतलब क्यों उसने बीएड कर लिया। फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब एनर्जी के साथ उसको पूरे निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ाना है। इसके अतिरिक्त जो शिक्षक है उसमें कुछ सामाजिक गुण भी होने चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में जन्म लेता है, समाज में जीवन व्यतीत करता है अपना। अतः शिक्षक के में क्या है, जो सामाजिक गुण भी होने चाहिए, जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग, धैर्य, ये सब होना आवश्यक है शिक्षक। उसमें सामाजिक समझदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास होना भी आवश्यक है। और शिक्षक को समाज के जो मूल्य हैं, मूल्यों में आस्था रखने वाला होना चाहिए। समाज की जो संस्कृति है, जो मूल्य हैं, उसमें मूल्यों में और संस्कृति में आस्था और विश्वास होगा तो तभी वो बच्चों को भी मतलब संस्कृति को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए और उससे परिचय कराने के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कारों को बच्चों के अंदर विकसित कर सकेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षक में मतलब अच्छे संबंध विकसित करने का भी एक जज्बा होना चाहिए। जैसे अपने जो सहकर्मी हैं, जो उसके साथ के स्टाफ वाले टीचर हैं, प्रधानाचार्य हैं और कर्मचारी हैं, उसके साथ उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मतलब जो टीचर है उसके अंदर दुनिया के सारे सद्गुण होने चाहिए, अगर नहीं है तो उसे विकसित करने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षक होना। और मैं कहूँगा कि आप शिक्षक प्रोफेशन में आए हो तो ये आप बहुत लकी हो, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर आपको यंग रहना है तो आपको शिक्षक व्यवसाय चुनना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी के साथ हो, ज़िंदगी भर आपको बिल्कुल जवान खून और यंग लोगों के साथ रहना है। और आपका भी जो और जैसी ऊर्जा आपके चारों तरफ होगी वैसे ही आप भी बनते चले जाओगे। तो मैं यही कहूँगा अपनी तरफ से कि छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करें जो हमारे लिए बिग इश्यूज हैं, जैसे स्टाफ वालों ने हमारी बुराई करी, प्रिंसिपल ने हमसे कुछ कह दिया, छोटी छोटी चीज़ें पेरेंट्स के साथ अनबन हो गई, उसको अपने शिक्षण कार्य में न लाएं, क्योंकि 20